देखिए यह है रिटर्निंग वॉल और इसकी डायमेंशंस चाहिए। एक डायमेंशन तो अपने पास में है 650 मीटर्स, वो क्लियर है। सेकंड डायमेंशन अपने को मिल गया विड्थ, और हाइट के लिए उन्होंने कहा है 2000 मैक्सिमम। तो यहाँ तक 2000 है, और उसमें से अगर ये 300 माइनस कर देंगे हम लोग तो ये 1700 मिलीमीटर उसकी हाइट है। इसका मतलब अपने को यहाँ से वॉल की पूरी क्वांटिटी मिल जाएगी, और दूसरी क्वांटिटी जो उसमें आएगी वो इसकी बेस राफ्ट की आएगी। तो बेस राफ्ट की थिकनेस है 300, और उसकी विड्थ है 1100 अधिक 450, मतलब कितने हो गई 1550। हाँ, नीचे लिखा हुआ है 1550 हो गया। प्लस उसमें 100 mm ऐड करने के बाद आ जाएगी पीसीसी। तो ये ड्राइंग अभी हम लोग एक्सेल शीट में ले जाते हैं, तो अगली दुकान जो आपको खुली हुई दिखेगी वो एक्सेल शीट की। सो आई एम गोइंग फॉर न्यू शेयर। ये ड्राइंग अभी मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। इसके बजाय नई ड्राइंग ले लेंगे अभी, नया क्रॉस सेक्शन। इंसर्ट पिक्चर, यस। दिख रही है आपको ड्राइंग? यस सर। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं आरसीसी। आरसीसी की वॉल फिर से एक बार देख लीजिए। 2000 में से 300 गए, आपके पास में 1700, हाइट इज 1700। तो अब यहाँ पे मैं अपनी सुविधा के लिए एक लाइन और ऐड कर लेता हूँ। वॉल के दो हिस्से में हम लोग लेंगे। वर्टिकल पोर्शन ऑफ वॉल, और दूसरा है बेस रैफ्ट। दो सेक्शंस है, तो इसको कहेंगे 8.1, 8.2। यस। वर्टिकल पोर्शन ऑफ वॉल, देखिए दोनों तरफ की वॉल एक साथ लेने वाले हैं, इसलिए इसको 2 नंबर ले लेते हैं। इसको भी 2 नंबर ले लेते हैं। बेस रैफ्ट भी दोनों तरफ आएगी। लेंथ विल बी सेम 650, 650।
माउस जरा एडिशनल सेंसिटिव हो गया है ऐसा लग रहा है। उसमें जो प्रिसीजन था पहले सेशन के पहले वो नहीं रहा। चलिए, तो वर्टिकल पोर्शन 650, उसकी विड्थ 0.25 और हाइट कितनी है 2000 माइनस 300 1.7। और बेस राफ्ट की विड्थ अभी देखी थी, याद है आपको कितनी थी? 150. यस, 1550 थी। और उसकी थिकनेस बेस राफ्ट की 300, तो ये हो गया 0.3, ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कॉपी, ये आ गई आपकी क्वांटिटी। सो दिस इज आरसीसी। अब एक बार ये क्वांटिटी अगर आपके पास में है तो इससे आप बाकी चीज़ें भी निकाल सकते हो कि अगर प्लास्टिसाइज़र डालना है तो प्लास्टिसाइज़र की क्वांटिटी कितनी आएगी वो भी आप निकाल सकते हो। वो भी एक सिंपल तरीका है। और अगर एक बार ये पीसीसी और आरसीसी की क्वांटिटी आ गई तो उससे आप सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट की क्वांटिटीज़ भी वर्कआउट कर सकते हो। लेकिन अभी चूंकि विषय एस्टिमेशन कॉस्टिंग का नहीं है, हम लोग क्वांटिटीज़ अगर निकाल लेते हैं और बाकी मैं आपको संकेत दे दूंगा कि कैसे करना है, इस बात पे आप निश्चिंत रहो, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो अब आते हैं अपन फॉर्म वर्क पे। इस पे थोड़ा सा और ध्यान से आप देखिए। अब देखिए फॉर्म वर्क उसके साइड में आएगा। तो देखिए फॉर्म वर्क में अपने पास फिर से ये दो चीज़ें लेनी पड़ेगी, वर्टिकल पोर्शन ऑफ वॉल और बेस रैफ्ट, क्योंकि बेस रैफ्ट के साइड में भी आपको फॉर्म वर्क करना पड़ेगा। तो ये दो लाइनें हमको लेनी पड़ेगी। यहाँ से इसको करेंगे कॉपी और ये लाइनें डाल देंगे यहाँ पे। सॉरी, माउस मुझे लाना ही पड़ेगा ऐसा लग रहा है। हाँ सर, हो नर्मदे हर. आता माझं ट्रेनिंग चालू आहे, 8:30ला संपल्यानंतर मग मी येईन. हो, 8:30 झाले की मग मी येतो. ओके. सॉरी. इतना किया है तो ये भी कर लेते अपन.
चलिए ये पहले कर लेते हैं. फॉर्म वर्क इन स्टील शटरिंग फॉर द रिटेनिंग वॉल. अब बताइए मुझे हाइट कितनी है रिटेनिंग वॉल की? 1700. तो देखिए टोटल फेसेस कितने आ जाएंगे. एक वॉल के दो फेसेस, एक अंदर का फेस एक बाहर का फेस, तो दो अंदर के फेसेस दो बाहर के फेसेस मिलके 4 फेसेस हो गए. उसकी लंबाई है 650, उसकी हाइट है 1.7. बस चूंकि फॉर्म वर्क है इसलिए उसका मेजरमेंट आएगा स्क्वायर मीटर में. और अभी लेंगे हम बेस रैप. बेस रैप में भी 4 साइड्स आएंगी. दो साइड अंदर की, दो साइड बाहर की. सो टोटल 4 साइड्स अगेन 650. और उसकी थिकनेस अपन ने अभी देखी थी 0.3. हो गया. एक बार चेक कीजिए. इज इट ओके और यू वांट समथिंग एल्स? इसको करेंगे ब्लैंक क्योंकि अपने को चाहिए स्क्वायर मीटर में. इसको करेंगे कॉपी, रखेंगे यहाँ पे. अब ये चूंकि आए 0, उसमें से F वाला कॉलम निकाल देंगे. मैं डायरेक्टली उसके फार्मूले को चेंज कर दिया. ये आ गया 4420. इसी को कॉपी कर लिया जाएगा नीचे और ये दोनों क्वांटिटीज आ जाएगी स्क्वायर मीटर में. हो गया. अब आते हैं अपन रेनफोर्समेंट स्टील पे. यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गई है तो जरा एक और सिंबल. मेरे ख्याल से बहुत देर से आपने गुलदस्ते नहीं भेजे मुझे, तो एक गुलदस्ता भेजिए जरा, ताकि मुझे मालूम पड़े कि आप एस्टिमेटिंग में मेरे साथ में हो. क्वांटिटी सब आपके साथ में मैंने वर्कआउट किए हुए हैं. सर कैसे आ रहा है वो? थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे. हाँ 650 650 कैसे आ रहा है? कंफ्यूजन है जरा मुझे. 650 कहाँ से आया? ये सर ये कौन पूछ रहा है? खुशाल सर, खुशाल वाली. खुशाल तो काल नव्हता का राजा? होता सर. मग तुला मी परत एकदा एक स्केच दाखवतो. 650चं तुला 1 मिनिटात कारण सांगतो. एकच मिनिट दे मला. जर तू काल असशील तर काल तुला हे वाचल्याचं आठवत असेल ना. इथे वरती आहे माझ्याबरोबर. हे दिसतंय तुला? हे बघ. हे जिथे मी आता कर्सर ठेवतोय ते दिसतंय का तुला? क्रॉस सेक्शन ॲट बोरवेल लोकेशन. या वरच्या सेक्शन बद्दल बोलतोय आपण. बघ या सेक्शनच्या क्वांटिटीज आपण वर्कआउट करतो आहोत.
इज इट राईट ऑर नॉट? Yes, sir. राईट. मग बघ तिथे यू सी या क्रॉस सेक्शनच्या खालती काय लिहिलेलं आहे? चेनेज 30.750 टू चेनेज 31.400. Okay, okay. Yes. Got it, sir. याला काल आपण जेव्हा बघितलं होतं, हे पहा, रोड टू बी एक्झिक्युटेड, हे काल लिहिलं होतं आपण. 31.4 मायनस 30.75, दिस गिव्स यू 0.650 किलोमीटर. Yes, sir. Yes, sir. Got it. 0.650 किलोमीटर इज इक्वल टू 650 मीटर. एवढ्या स्ट्रेच पुरत्याच आपण क्वांटिटी आज काढलेल्या आहेत, कारण एवढं चेनेसची त्यांनी व्हॅल्यू इथे स्पष्ट दिल्यामुळे आपल्याला तेवढंच आपण काढलेलं आहे. इज इट ओके? सो तुझा प्रश्न होता की 650 कुठून आले, त्याच्याबद्दल कन्फ्युजन आहे. त्याचं उत्तर देताना मी सांगितलं की ज्या रोडच्या सेक्शनच्या क्वांटिटीज आपण वर्कआउट करतो आहोत त्याचं चेनेज त्यांनीच दिलेलं आहे, त्याप्रमाणे आपण काढलेलं आहे. आणि इथे सगळ्यांसाठी एक अजून सूचना आहे की बाय चान्स जर असं कधी झालं, बाय चान्स असं होऊ शकतं की चेनेजची व्हॅल्यू दिलेलीच नाही आहे तिथे, काही काळजी करायचं कारण नाही आहे. या जेवढ्या क्वांटिटीज आत्ता आपण वर्कआउट केलेल्या आहेत, या क्वांटिटीजमध्ये जिथे 650 आपण ठेवलेलं आहे त्याच्याऐवजी तुम्ही फक्त एक लिहा किंवा 100 मीटर लिहा किंवा 1 किलोमीटर लिहा, काही प्रॉब्लेम नाही. सो तुम्हाला लक्षात हे राहिले की या जितक्या क्वांटिटीज आहेत त्या 100 मीटर रोडच्या आहेत किंवा 1 किलोमीटर रोडच्या आहेत किंवा 1 मीटर रोडच्या आहेत. सो दॅट चॉईस इज युअर्स. आणि नंतर जेव्हा आपल्याला चेनेज कळेल, दोन्ही पॉईंट्सचं चेनेज जेव्हा कळेल तेव्हा आपल्याला रोडची एक्झॅक्ट लेंथ माहिती पडेल. किंवा कधी कधी असंही होऊ शकतं की इथे आत्ता मी जरी 650 मीटरप्रमाणे कॅल्क्युलेशन्स केलेले आहेत, पण प्रत्यक्षामध्ये फील्डवरती गेल्यानंतर आपल्याला हे लक्षात येईल की हे 650 नाही आहे, ॲक्च्युअली 750 आहे. इट इज पॉसिबल ना, ऑलवेज देर विल ऑलवेज बी साईट व्हेरिएशन. सो त्याप्रमाणे ह्याला तुम्हाला ॲडजस्ट करावं लागेल, म्हणजे चांगल्या अर्थाने ॲडजस्टमेंट. कारण ॲडजस्टमेंट या शब्दाचा अर्थ एक निगेटिव्ह पण आहे. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट दॅट ॲडजस्टमेंट. ही तुम्हाला करेक्ट करावी लागेल क्वांटिटी. इन्स्टेड ऑफ 650 यू हॅव टू पुट इट ॲज 750.